कर्क लगन में हम जुपिटर की प्लेसमेंट को डिस्कस कर रहे हैं विभिन्न भाव में। इस वीडियो में अब दूसरे भाव के बारे में विचार करेंगे। दूसरे भाव में बृहस्पति हैं तो वो अपने परम मित्र सूर्य के घर में स्थित होंगे। यहाँ पे बृहस्पति आपके चार्ट में अब वक्री नहीं होने चाहिए। अगर ये वक्री कंडीशन में होंगे तो इनका जो शुभ प्रभाव है वो वास्तव में कम हो जाएगा। आपके चार्ट में ये छठे भाव और आपके नौवें भाव को रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे में बृहस्पति यहाँ आपको काफ़ी अच्छी प्रोटेक्शन देंगे, स्पेशली आपका जो वेल्थ है, आपका जो फैमिली का वेल्थ है, आपके खुद के अलावा, और आपका जो खान पान है, रहन सहन है, इस मामले में बृहस्पति का यहाँ प्लेसमेंट का होना आपके लिए मोस्टली फेवरेबल ही होगा। ऐसा बृहस्पति आपको ज्ञान और बुद्धिमत्ता के मामले में काफ़ी सपोर्ट करेगा। ये बृहस्पति का जो रोल होगा वो आर्थिक मामलों में तो इम्पोर्टेंट होगा ही, ये आपके कैरियर के मामलों में भी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। अब यहाँ वास्तव में बृहस्पति कैसी स्थिति में है, क्या वो वक्री हैं, क्या वो अस्त हैं, या किसी अन्य ग्रह के साथ बैठे, तो उस ग्रह को भी देखना होगा। वैसे अगर देखा जाए तो सूर्य के घर में कोई भी ग्रह उतना अधिक प्रभाव नहीं दिखा सकता। कोई भी प्लैनेट जो यहाँ बैठा हुआ होगा, अगर वो बृहस्पति का एक मित्र ग्रह होगा तो आपको सबसे ज़्यादा यहाँ सपोर्ट मिलेगा। लेकिन अगर मान लो बृहस्पति जैसे राहु, केतु या फिर यहाँ पे शनि जैसे ग्रहों के साथ स्थित होते हैं तो रिजल्ट्स में थोड़ा आपको कमी महसूस हो सकती है, या आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं वैसे रिजल्ट ना रहे हो। आपके चार्ट में बृहस्पति क्योंकि छठे भाव को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और वो वहाँ एस्पेक्ट भी डाल रहे हैं, इसलिए वो छठे घर के मामले में आपके लिए काफ़ी अच्छी प्रोटेक्शन लाएंगे। अब इनकी दृष्टि भी छठे पे है तो आपके लिए कैरियर वाइज डिसीजन लेने के लिए, कोई भी कंपटीशन वगैरह फाइट करने के लिए, या लाइफ में आपने कोई कर्ज वगैरह लिया है, आर्थिक रूप से कोई बहुत गलत फैसला आपने ले लिया है, उस फैसले को बदलने के लिए, या बाकी अन्य जो भी मामले आपके छठे भाव से जुड़े हैं उनमें पर्याप्त रूप से आप सही डिसीजन ले सकेंगे और अच्छे से सोच विचार कर सकेंगे। ऐसा बृहस्पति आपको जीवन जीने की काफ़ी अच्छी पॉजिटिव इच्छा देगा और अर्निंग्स के लिए भी। ऐसा बृहस्पति है तो जातक को कभी भी पैसे के मामले में लालची नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर अगर राहु का प्लेसमेंट है बृहस्पति के साथ, या बृहस्पति के साथ मान लो मंगल का प्लेसमेंट है, तो ये आपके लिए कुछ स्थितियाँ बदल सकते हैं। फिर आप थोड़े लालची भी हो सकते हैं कभी कभी, और फैमिली पर भी अपना काफ़ी ज़्यादा डोमिनेंस रख सकते हैं। बृहस्पति का यहाँ जो 6th हाउस पे प्रभाव है उसकी वजह से मोस्टली ऐसा बृहस्पति आपको कहीं ना कहीं आपके वर्क प्लेस पे ज़्यादा सपोर्ट करेगा। जैसे आपके कलीग्स हैं, आपके बॉस वगैरह हैं, या डेली रूटीन में, डेली लाइफ में जो भी लोग आपको मिलते हैं उनको कहीं ना कहीं आप अच्छी एडवाइस दे सकेंगे, उनके लिए आप पर्याप्त रूप से मददगार होंगे। यहाँ अब आपके छठे भाव में कोई भी अन्य प्लैनेट अगर स्थित है तो उस ग्रह को जरूर देखिएगा, क्योंकि अब छठे भाव के स्वामी आपके चार्ट में मंगल हैं। तो मंगल अगर वेल प्लेस्ड हुए आपके चार्ट में तो बृहस्पति से और भी अच्छा आपको यहाँ सपोर्ट मिल सकता है। बृहस्पति का यहाँ दृष्टि होने से कैरियर के मामले में आप शुरुआत में जैसे स्ट्रगल का जो फेज रहेगा आपकी लाइफ में, वहाँ आप इजीली उसको निकाल पाएंगे। आपके लिए कंपटीशन फाइट करना आसान रहेगा, आपके लिए स्टडीज़ वगैरह करना आसान रहेगा, और जो भी आपके रिक्वायरमेंट्स हैं आपको कैरियर को आगे बढ़ाने के लिए, उनको आप पूरा कर सकेंगे। बृहस्पति मुख्य रूप से ज्ञान के कारक ग्रह हैं और आध्यात्म के भी, इसलिए यहाँ जितना ज़्यादा आप अपना नेचुरल टैलेंट या अपनी बुद्धि का प्रयोग करें, अपने ज्ञान का प्रयोग करें, उतना अच्छा होगा। बृहस्पति यहाँ जो छठे भाव पर अपना एस्पेक्ट डाल रहे हैं, तो छठे भाव में क्या कोई ग्रह आपके चार्ट में स्थित है, देखिए चाहे तीसरा घर है, चाहे छठा घर है, या आपका 11th हाउस है, इनमें अगर कोई भी क्रूर ग्रह भी अगर स्थित होगा तो वो हम काफ़ी ज़्यादा फेवरेबली लेते हैं उसको। और मोस्टली जो तीसरा और छठा भाव है इनमें अगर कोई भी क्रूर ग्रह आ जाए आपके चार्ट में तो वो लगभग आपको सपोर्ट ही करेगा। भले ही शुरुआत में वो आपको काफ़ी सारी बाधाएं भी देगा, लेकिन वो ग्रह आपके फेवर में ही काम करता है। अब यहाँ अगर मान लो आपके छठे भाव में कोई ऐसा प्लेनेट आ गया जो शुभ ग्रह है वास्तव में, तब आपका उस ग्रह विशेष के लिए स्ट्रगल बढ़ जाएगा। अब वो ग्रह आपके चार्ट में जिन भावों को रिप्रेजेंट कर रहा है उन भावों के लिए आपको ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा या ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। बृहस्पति का दृष्टि छठे भाव पे है तो आप हमेशा फाइनेंशियल जो आपके मामले हैं उनमें सोच समझकर फैसले लेने वाले होंगे, और आपके करियर में आप काफ़ी ज़्यादा राइज करेंगे अपने ज्ञान और विवेक की वजह से। ऐसे में जब तक कोई भी प्रकार का कंपटीशन फाइट करे, कोई भी प्रकार की चुनौती वो स्वीकार करे, या वो कंपटीशन में कहीं भी रहे अपने करियर को लेकर, तो वो काफ़ी अच्छा कर पाता है, और अपनी बुद्धिमत्ता का जितना वो प्रयोग कर ले उतना ही उसके लिए बेहतर होता है। अब मान लो अगर छठे भाव में कोई भी अन्य ऐसा प्लैनेट बैठे जो यहाँ पे मंगल का मित्र ग्रह हो, तो वो और भी ज़्यादा आपको यहाँ सपोर्ट कर सकता है।
बृहस्पति का जो प्रभाव रहेगा आपके अष्टम पर भी रहेगा। अष्टम पर जो प्रभाव है वो, क्योंकि अब इनके लिए आपके चार्ट में अगर देखा जाए तो कुंभ राशि है, और कुंभ राशि है तो यहाँ भी बृहस्पति के रिजल्ट मोस्टली अच्छे ही रहेंगे। लेकिन आप यहाँ अष्टम भाव से कोई भी बड़ी एक्सपेक्टेशन ना पालें। यहाँ इनकी दृष्टि होने से आपकी मैरिड लाइफ में काफ़ी ज़्यादा आपको स्टेबिलिटी मिलेगी। अगर लेकिन अष्टम भाव में कोई भी प्लैनेट ऑलरेडी बैठा है तो उस प्लैनेट पर जरूर विचार कर लीजिएगा। बृहस्पति की दृष्टि अष्टम पर होने से ऐसा बृहस्पति अष्टम भाव के थ्रू आपको ज्ञान और धन के मामलों में काफ़ी सपोर्ट करेंगे। आपको इवन हायर एजुकेशन में भी काफ़ी सपोर्ट करेंगे। जैसे आपको रिसर्च करना है, कोई बहुत बड़ा साइंटिफिक वर्क करना है, कोई बहुत बड़े ऐसे प्रोजेक्ट पे काम करना है जहाँ पर आपको लंबे समय तक जांच पड़ताल करनी है, कोई रिसर्च वगैरह करनी है, उन मामलों में बृहस्पति का सपोर्ट काफ़ी अच्छा रहेगा। अब यहाँ जो अष्टम के स्वामी हैं आपके चार्ट में वो शनि हैं, तो शनि वास्तव में कैसी स्थिति में है, या क्या अष्टम में भी आपके चार्ट में कोई अन्य ग्रह स्थित है? देखिए, अष्टम में मोस्टली अगर बुध जैसा ग्रह स्थित होगा, सूर्य जैसा ग्रह स्थित होगा, तो वो आपको सपोर्ट ही करेगा यहाँ पर। और बृहस्पति की दृष्टि पड़ जाने की वजह से बृहस्पति से भी आपको यहाँ काफ़ी ज़्यादा सहायता मिल जाएगी। यहाँ पे अब अष्टम में जो भी प्लैनेट है उसको आपको विशेष रूप से देखना होगा और उसका ध्यान भी आपको रखना होगा, क्योंकि इसका डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो इम्पैक्ट है वो आपकी मैरिड लाइफ और आपके रिलेशनशिप पर पड़ेगा। तो अष्टम भाव में मान लो अगर आपके चार्ट में कोई भी क्रूर ग्रह स्थित है, उस केस में आपकी मैरिड लाइफ डिस्टर्ब रह सकती है। बृहस्पति का जो दृष्टि अष्टम पे आ रहा है, ये बृहस्पति आपको ज्ञान के मामले में काफ़ी ज़्यादा गहराई प्रदान करेगा और आपकी अंडरस्टैंडिंग को भी बेहतर करेगा। अष्टम भाव के थ्रू आप जो भी गेन प्राप्त करना चाहें किसी भी प्रकार का, चाहे वो आर्थिक मामलों में है, किसी भी प्रकार से अन्य रूप से भी है, तो आप यहाँ अपनी पूर्ण क्षमता का उपयोग करें, तभी आपको फायदा मिलेगा। यहाँ पे आप अपने माता पिता से, अपने इन-लॉज से कुछ बहुत बड़ी एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं, तो शायद आप जैसा अपेक्षा कर रहे हैं वैसा ना हो। बृहस्पति का दृष्टि फिर आपके 10th हाउस पे आ जाता है। यहाँ से 10th हाउस पे जो दृष्टि पड़ रहा है ये मोस्टली आपके फेवर में ही होगा। यहाँ करियर को लेकर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपके जीवन में आपके सामने आएंगी, बट आपकी लाइफ का जो शुरुआती फेज है लगभग 25 या 28 तक का जो एज है आपका, वहाँ आपको ज़्यादा स्ट्रगल दिखेगा कभी कभी, अगर बृहस्पति यहाँ वेल प्लेस्ड नहीं है या आपका चार्ट में सूर्य अगर वेल प्लेस्ड नहीं है तो। बृहस्पति का यहाँ जो 10th हाउस पर प्रभाव है, अब 10th हाउस में देखिए क्या कोई भी ग्रह यहाँ स्थित है। अगर कोई भी ग्रह यहाँ बृहस्पति का मित्र ग्रह स्थित है, या बृहस्पति के साथ कोई भी ग्रह जो यहाँ स्थित है वो मित्रवत है, तो आपको काफ़ी फायदा मिल सकता है। बृहस्पति यहाँ 10th हाउस को एस्पेक्ट कर रहे हैं तो पर्याप्त रूप से आपको मान सम्मान भी दिलाएंगे और करियर में आपके अंडरस्टैंडिंग को काफ़ी बेटर बनाएंगे यहाँ पे। लेकिन बृहस्पति समय के साथ साथ आपको काफ़ी मेच्योर बनाते जाते हैं, तो आपको प्रमोशन वगैरह में आसानी रहेगी। अगर कोई भी राहु या केतु जैसा ग्रह आपके 10th हाउस में बैठा हो तो कहीं ना कहीं बृहस्पति उस ग्रह पर भी अपना शुभ प्रभाव डालने में सक्षम होते हैं। लेकिन मान लो अगर बृहस्पति आपके उतने ज़्यादा स्ट्रांग होकर नहीं बैठे हैं, पर आपके सूर्य भी अगर स्ट्रांग हो तो भी आपको थोड़ा सपोर्ट मिल ही जाता है। बृहस्पति का दृष्टि 10th हाउस पर होने से आप दूसरों को, अपने बॉस को या किसी भी अन्य व्यक्ति को कोई भी प्रकार की सलाह देंगे, कोई भी प्रकार से गाइड करेंगे, इंस्पायर करेंगे, तो वो जो गाइडेंस है उनके लिए काफ़ी ज़्यादा काम की रहेगी। बृहस्पति का दृष्टि 10th हाउस पर होने से जिस भी पर्टिकुलर आप प्रोफेशन में रहेंगे, चाहे कोई भी प्रोफेशन हो, उसमें आप काफ़ी राइज कर पाएंगे। लेकिन शुरुआत में बहुत ही ज़्यादा स्टेबिलिटी सी रहेगी आपकी लाइफ में। तो ऐसा बृहस्पति आपको लेट एज में लगभग 40-45 की एज के बाद में ज़्यादा मान सम्मान देता है आपकी यंग एज की तुलना में। लेकिन यंग एज में वो आपको काफ़ी बेहतर बनाता जाता है समय के साथ। अब आपको यहाँ वास्तव में देखना होगा कि आपको बृहस्पति की महादशा है या नहीं। अगर मान लो आपके बृहस्पति की महादशा है और वो महादशा आपको 25 की एज के आसपास अगर मिल जाती है तो आप अपने करियर में और भी अच्छे से राइज कर सकते हैं। बट अगर ये दशा आपको काफ़ी लेट मिलती है तो लेट एज में ये आपको मान सम्मान अच्छा दिला सकती है और करियर में भी प्रगति करवा सकती है। लेकिन ज्यादातर केस में ये दशा आपको अगर यंग एज में मिले, 25 की एज के बाद में मिले, तब आप इसको ज्यादा अच्छे से यूटिलाइज कर पाएंगे।